हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में यानी कि 2.2 जो हमारी एक्सरसाइज है NCERT 12th मैथ की, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया कि अगर हमारा साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन है और कुछ एंगल दे दिया हमें, ऐसा कुछ, किस केस में ये सेम आ जाता है, यानी कि मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ किस केस में ये कैंसिल आउट होकर x आ जाता है और किस केस में ये x नहीं आता। काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, कुछ फॉर्मूले किए थे इनसे रिलेटेड। आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं कि जनाब जी, ये साइन इनवर्स पहले है और सिंपल साइन बाद में। आप जाकर लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं उनमें इनवर्स वाले पहले लिखे गए हैं और सिंपल वाले बाद में लिखे गए हैं। लेकिन आज हम जमाना बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे, इनको आगे लेकर आएंगे और इनको पीछे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर। हालांकि सिलेबस में कटे थे, लेकिन इस टॉपिक को इंक्लूड करते हैं CBSE वाले, इस बार भी कटा हुआ है। सो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अंदर जीभ के ऊपर एक इशारा हुआ है। सो उम्मीद करते हैं आप समझोगे कंसेप्ट्स को। तो देखो, सबसे जो मेन बात है, हाँ, जो पिछली बार प्रॉपर्टी की थी, 6 प्रॉपर्टी की थी या 6 फॉर्मूले किए थे, उनको ग्रुप 1 कह लो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले सिंगल नहीं आएंगे, ग्रुप में आएंगे। तो ये ग्रुप जो है आज का, ये है आपका सेकंड ग्रुप, इसको ग्रुप 2 कह लो, ठीक है ना। ये भी मैंने किसी टीचर से सीखा था यूट्यूब पर, वो ऐसे ना ग्रुप में डिवाइड कर रहा था। हमने सोचा अच्छी बात है सर आपकी, हम भी बच्चों को ऐसे करवा देते हैं, हमारे बच्चे पे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ग्रुप सेकंड है। अब पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर मैंने पहले सिंपल साइन लिख दिया और बाद में साइन इनवर्स x डाल दिया, ये कैंसल आउट होकर आइडेंटिटी देगा आपको। लेकिन कब देगा? जब जो आपका x है वो किसके डोमेन में से जाए? इनवर्स वाले की। देखो, साइन x तो साइन इनवर्स के पास पहुंच रहा है ना, तो उसके डोमेन में से होना चाहिए। यानी कि साइन की डोमेन क्या होती है? -1 से 1। ऐसे जो इसमें सेकंड है वो क्या है? कोस, और कोस इनवर्स x। ये x कब आता है? जब ये वाला x किस में से जाए? कोस की डोमेन में से। नेक्स्ट थर्ड सेम है बेटा, हम 10 की बात कर लेते हैं। 10 इनवर्स x इक्वल टू x कब आता है? मतलब कब ये कट जाते हैं आपस में, तो वो आता है जब x 10 की डोमेन में से, सॉरी इनवर्स की डोमेन में से, वो होती है पूरा पूरा रियल। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका कोट इनवर्स x। तो ये x कब होता है? जब x आपका R में से जाए। फिफ्थ नंबर पर है आपका सेक इनवर्स, सॉरी सेक और सेक इनवर्स x इक्वल टू x आता है। कब? जब x बिलोंग्स टू R -1 से 1 ओपन इंटरवल। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स फॉर्मूला क्या है? वो है कोसिकेंट के लिए। अब तक आप सारी फीलिंगें समझ चुके होंगे कि हम किस वे में कह रहे हैं। भाई, कैंसिल आउट होने का मतलब ये होता है कि वो इनवर्स हैं एक दूसरे के। आप कहते हो सर कैंसिल आउट हो गया, हम तो ये कहते हैं एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन बनेंगे ना, ये वाले, ये 6 फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब जो बात बताने जा रहे हैं ना, उसको जरा फील करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है वो? कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं बेटा, ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ पर एक एंगल लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ है? हम कह सकते हैं थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 ओपन से π/2 ओपन। भाई, थीटे को 0 हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब 0 कंसीडर करेंगे तो ट्रायंगल खत्म हो जाएगा।
थीटा को हम 90 नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री एंगल कहाँ से आ जाएंगे? नो, बात गलत है। हमारा थीटा इस के अंदर है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, कि इतने इंटरवल पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर जाते हैं। भाई साइन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब साइन की डोमेन -π/2 से π/2, ये तो छुटकू सी है ना, काम चल जाएगा। ओके, ऐसा ही काम हमारा बाकियों के लिए भी चल जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलो कोई नहीं। अब सर करना क्या है? इसमें हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? वो ही आपका पुराने वाली यादें, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो P/H। उसके बाद हम लिख सकते हैं कोस थीटा क्या है? B/H। उसके बाद हमारा टेन थीटा क्या है? P/B। इनके उल्टे भी होते हैं, इसका उल्टा कोसेक वो होता है H/P, और इसका होता है सेक थीटा, वो होता है H/B, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा जनाब जी, वो होता है B/P। इतना समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे। सर करने क्या जा रहे हो? करने ये जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि थीटा किसके बीच में जा रहा है? इसके बीच में, तो पक्की बात है इसका इन्वर्स मिलेगा। भाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जाकर देखो, मैंने एक वीडियो बनाई, तो वो डिटो सेम तो नहीं आएगी, लेकिन ये उससे कम है, छोटी है, मतलब बाहर नहीं जा रहे हम, कम में काम चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा इसके बीच में है तो इसका पक्का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है प्यारे बच्चों, तो साइन इन्वर्स P/H, थीटा की वैल्यू ये आई। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस इनवर्स B/H। बेटा बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, अभी सीख लो, आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। ऐसे नीचे वाले मिल जाएंगे। नीचे वाले क्या मिलेंगे? थीटा इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स H/P, और थीटा इक्वल टू सीकेंट इनवर्स H/B, और थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स B/P। भाई ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये सारे थीटा थीटा के इक्वल आ रहे हैं, तो क्या आपस में इक्वल होंगे? अरे ये तो बचपन वाली बातें हैं। तो इन सब की जगह मैं एक चीज लिख सकता हूं कि सॉरी यहाँ पर इनवर्स आएगा, ठीक है, हाँ बाकी ठीक है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि साइन इनवर्स P/H इक्वल टू कोस इनवर्स B/H इक्वल टू, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी बुक में आपके टीचर ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करवाए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सीकेंट इनवर्स H/B और इक्वल टू कोट इनवर्स B/P। यहां से जो एक लाइन बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इनका सीधा सा फंडा है कि साइन इनवर्स P/H, P पता है, H पता है, तो क्या आप B निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। B पता चल गया तो कोस इनवर्स B/H, ये जो भी आएगा वो साइन इनवर्स के इक्वल होगा। मतलब ये सभी के सभी फंक्शन आपस में इक्वल है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि सभी के सभी आपस में रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। चलो करते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट जो अभी ये फॉर्मूला बताए। फिर सर वो क्यों बताए? भाई मेन तो वही है ना, ये भी यूज होंगे और वो भी यूज होंगे, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास उसने क्वेश्चन दे दिया, पहला मान लो
कि साइन के अंदर दे दिया उसने कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स और 3/5 कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे बच्चों को पता है, चलो मैं ना पहले आपको सिंपल दे देता हूँ, इसको बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन और कर लेते हैं इजी सा। वो क्या है, साइन इनवर्स 3 या 4/5 आपको सिंप्लीफाई करना है। आप क्या कहोगे, सर ये वाला नंबर है, क्योंकि साइन इनवर्स ये वाला क्वेश्चन है, ये अंदर वाला सेम आ जाता है अगर x किस में जाए -1 से 1, ये बेटा 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो बीच में आ रहा है ना इसके, तो पक्की बात है सिंपली कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा 4/5। अब बेटा इतना आसान क्वेश्चन तो वो पूछने नहीं वाले, क्या पता पूछ भी लें, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको वो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्या है कि ये जो साइन है और ये कोस इनवर्स है। अब देखो साइन को कट करने के लिए क्या चाहिए, अब साइन तो साइन से ही जाता है ना, ये साइन है तो साइन इनवर्स से कैंसिल आउट हो सकता है, इसका इनवर्स तो साइन है, तो क्या कोस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कर सकते हैं, अभी बताया है, ठीक है, क्योंकि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, याद रखना। कैसे करोगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू कोस इनवर्स b/h, ठीक। अब यहाँ से आपको पता है कि b की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं और h की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, तो p कितना जाएगा √, अब पता है ना h² - b², तो वो आ जाएगा 25 - 9, तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 4। p की वैल्यू जनाब जी 4 आई, तो ये जो कोस इनवर्स x है आपका 3/5, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स तो यहाँ पर क्या लिखना था p/h, और p मैंने निकाल दिया बेटा, क्या है 4, और h क्या है आपका, h ऑलरेडी पता है हमें 5, तो यानी कि मैं इसकी जगह पर देखो ऐसे यूज होंगे वो फॉर्मूले, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, साइन कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब अभी करके आए थे सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, ये 4/5, तो क्या ये 1 के -1 और 1 के बीच में आ रहा है, कॉमन सी बात आ रहा है, तो ये सिंपली कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा 4/5। तो जो फॉर्मूले बेटा आज किए वो ऐसे यूज हो रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। कहाँ से करके लाया हूँ सर, NCERT एग्जाम्पलर से। तो वो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए और इस टॉपिक के ऊपर आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से उड़ा सकें। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, जो पहला किया हुआ है, वो जस्ट एग्जाम्पल था समझाने के लिए। तो ये है आपका tan इनवर्स के अंदर क्या आता है, सॉरी tan है सिंपल, कोस इनवर्स 8/70। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको पकड़ो अंदर वाले को, मेन तो यही है ना, क्योंकि कोस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो tan से कैंसिल आउट हो पाएगा। तो ये कोस इनवर्स ये है, और ये आपको पता है क्या होता है, ये कोस इनवर्स होता है ना, ये b/h होता है, तो ये b है और ये आपका h है, आपको इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है tan इनवर्स p/b। अब b पता h पता p निकालना है, तो p कितना आएगा √h² - b², तो h² क्या है 17 का स्क्वायर माइनस b² क्या है 8 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 289 - 64, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 2 to 5 और p की वैल्यू आ जाएगी ओके 15।
तो यहाँ से ये हो चुका है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आगे कर लेते हैं कि जो आपका 10 के अंदर कोस इनवर्स 8/17 इक्वल टू 10 इनवर्स पी कितना आया 15 और बाय क्या था बी कितना है 8। तो ये दोनों से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15/8, ठीक। सो ये आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड कहाँ कर लेते हैं, सेकंड यहाँ कर लेते हैं, स्पेस अभी बहुत है हमारे पास। सेकंड क्या है, सेक के अंदर 10 इनवर्स y/। अब बेटा जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई नंबर ही दिया हो, कुछ ऐसा वैसा भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। तो ये क्या होता है P और ये क्या होता है B, P/B होता है ना। अरे यहाँ लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बुलवाते रहो बेटा जितनी बार मर्जी बोल। तो P/B, तो आपको P पता है, आपको B पता है, आपको H निकालना है। √H क्या होता है P² प्लस B²। तो P कितना है बेटा, तो y का स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, ये आपका H आया। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, सेक 10 इनवर्स y/2। तो हमें सेक चाहिए, 10 इनवर्स को सेक में कन्वर्ट करना है, सेक। और सेक इनवर्स किसका उल्टा होता है, कोस का, H/P। H कितना है √y²/4 और डिवाइड बाय P कितना है, P कहाँ गया आपका Py है, Py है। सॉरी H/B होता है बेटा, H/B होता है, H/B होता है, B होता है, B होता है, B कितना है 2। तो ये कैंसिल आउट होकर अब क्या बन जाएगा, √y²+4 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन भी है सेम सा, वो भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आसान है। वो क्या है, कोट है, अंदर क्या है साइन इनवर्स x। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। अब कॉमन सी बात है, नीचे 1, अगर क्वेश्चन नहीं तो 1। तो ये होता है P/H, यानी कि ये आपका P और ये आपका H। आपको B निकालना है, √1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये B आ जाएगा। तो √1 माइनस x का स्क्वायर। सो बेटा कोट के अंदर साइन इनवर्स x इक्वल टू, इसको करना है हमने कोट इनवर्स में कन्वर्ट, क्योंकि भाई कोट से तो कोट इनवर्स से कैंसिल आउट होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमें कोट चाहिए 10 का उल्टा। तो B/P, B कितना है ये 1 माइनस x², और P कितना है P आपका x। तो इन दोनों से ये कैंसिल आउट होकर, कैंसिल आउट मैं आपकी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, असल मतलब क्या है इनवर्स, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस x²/x। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं और आते भी हैं। अब क्या करना है, अब 1-2 क्वेश्चन हम इन्हीं के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर कर। देखो होता क्या है, आपकी जो NCERT बुक है ना बेटा, उसमें क्या किया हुआ है कि क्वेश्चन मिक्सअप करके दे दिए। अब टीचर 2 तरीक़ों से करवा सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। कैसे भी, पहले तो सारे फॉर्मूले कर लें, जितने भी फॉर्मूले हैं हम वो कर लें, ठीक है। उसके बाद हम NCERT की एक्सरसाइज पकड़ें, जो मर्जी पकड़ लो, जैसे 2.1 या 2.2 एग्जाम्पल के लिए, तो उसको कंप्लीट लगाएं। या फिर क्या करें कि कुछ फॉर्मूले कर लिए, उनके साथ उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो करें, ताकि हमें पता चल जाए साथ के साथ कि जनाब जी ये वाले फॉर्मूले ना यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अब तरीके दोनों बढ़िया हैं, ठीक है ना। टीचर का अपना अपना मेथड होता है, हर एक टीचर बढ़िया है, ठीक है ना। टीचर कोई ख़राब नहीं पढ़ाएगा। टीचर ख़राब क्यों पढ़ाएगा, वो भी तो चाहेगा ना कि उनके बच्चे उनसे खुश हों। पैटर्न होता है हर किसी का।
अब किसी टीचर की फ्रिक्वेंसी किसी स्टूडेंट के साथ मैच कर जाती है, उसके लिए वो अच्छा है, जिसके साथ मैच नहीं की उसके लिए वो अच्छा नहीं है। अब टीचर तो अच्छा है, ठीक है ना। अब आप भी थोड़ी सी कोशिश करो कि फ्रिक्वेंसी टीचर के साथ मैच हो जाए। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम वो करते हैं। एक मिनट बुक पकड़ें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है बुक में। क्या दिया हुआ है कि 10 के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब बच्चों कि क्या सिस्टम है ना कि ये 2 प्लस में आ रहे हैं, ठीक है, और हम तो एक एक के साथ डील करना सीख कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नया यूज़ होने जा रहा है, ज़्यादा बड़ा नया नहीं, कि 10 के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक ये, तो मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ। अब जो भी आपका आंसर है इसका फॉर्मूला बन जाता है कि 10A प्लस B, उसका फॉर्मूला होता है 10A प्लस 10B। अगर बच्चों को ये फॉर्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं फॉर्मूलों का पोस्टमार्टम होगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। कोई बच्चे ये कहेगा कि सर सिलेबस में नहीं है। बेटा सीबीएसई वालों ने थोड़ा सा पागल बनाया हुआ आपका, सिलेबस में है। कहाँ है सर? जब डेरिवेटिव करोगे ना तो वहाँ पर वो सारा कुछ यूज हो जाएगा, एक आधे % को छोड़कर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाते हैं, तो हमारा ये चीज़ जो बनी हमारी क्या, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 इक्वल टू, देखो इक्वल टू क्या है, यहाँ तो बच्चे को पहले ही अंदाजा लग जाए कि अंदर 10A 10B 10A 10B ये बन रहा है, तो इनको पहले ही 10 में कन्वर्ट कर ले, 10 इनवर्स में, सॉरी। अगर नहीं लग रहा तो रख कर देख लेते हैं, ये A है ये B है, तो मेरा क्या बनेगा ये फॉर्मूला 10A, यानी कि 10 साइन इनवर्स 3/2 प्लस 10 कोट इनवर्स 3/2, ये वाला, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 10 साइन इनवर्स 3/2 और 10 कोट इनवर्स 3/2। अब भाई कन्वर्ट करना है तो साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 में। अब एक बात याद रखना, क्या याद रखना, अभी बता दो। हमने ये पकड़ा साइन इनवर्स 3/2, ये P है आपका और ये आपका H, तो यहाँ से B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा √25 BH का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 4। इतना बहुत बढ़िया है काम, ठीक है। अब B आ चुका है, तो ये जो हमारा है ये वाला सिस्टम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इनवर्स, इसको 10 रखें, सॉरी 10 है, तो 10 क्या होता है P/B, P कितना है 3 और B कितना है बेटा आपका 4, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गलती का कहाँ बच्चे कर सकते हैं, बच्चे इतना तो ठीक कर लेंगे, इतना तो ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वो 10 इनवर्स 3/4। अब बच्चे क्या कहेंगे, सर कोट को 10 में कन्वर्ट करना है, मैं बहुत बढ़िया। सर कोट होता है B/P, और बच्चे क्या करते हैं, B ये है आपका, सॉरी B आपका ये है और P आपका ये है, ये P है ये B है। बच्चे ये वाले PB यानी कि परपेंडिकुलर बेस वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। बेटा इसके अलग हैं,
और इसके अलग है, इसको अलग सिंप्लीफाई करना है, इसको अलग। इसकी p की वैल्यू कभी वहाँ नहीं लेकर जानी, इसके b या h की वैल्यू कभी उसमें नहीं डालनी, उसको अलग से देखो, इसको अलग से देखो। ये बन गया, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अब इस कोड को कन्वर्ट करना है 10 में, कॉमन सी बात है, अंदर वाले इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे सर? हाँ भाई, ये होता है b और ये होता है p। आपको जब इसको 10 में कन्वर्ट करोगे, यहाँ से देखना, कोट इनवर्स 3/2 तो इक्वल टू 10 इनवर्स p/b ना, तो 2/3, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस, तो ये तो बेटा अभी करके हैं, दोबारा मेहनत कौन करेगा? 10 इनवर्स 3/4, इसको ब्रैकेट में डालो, नेक्स्ट है 10 इनवर्स 2/3। अब बेटा ये तो आपका कैंसिल आउट होकर 3/4 बचेगा, ये जनाब जी 2/3 बचेगा, नीचे 1 माइनस 3/4 प्रोडक्ट में 2/3। अब इनके एल्शियम शैल्शियम लेने हैं हमने, तो एल्शियम शैल्शियम क्या आएंगे? इसका 12 ले लो, सीधी सी बात है, और ये आपका 9 + 8 बन जाएगा, नीचे भी 12 आएगा, लेकिन 12 माइनस 6 बन जाएगा, और नीचे 12 से 12 गया, ऊपर बन जाएगा 17, नीचे बन जाएगा 6। बस 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 इतनी सी बात है, हो गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने में मिल सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। कोई और देख लेते हैं, अगर हमें इस टॉपिक के ऊपर मिला तो ठीक। अब जैसे वो कहाँ है? मिसलिनियस में है बेटा, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ये कर सकते हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिसलिनियस में क्या है कि कोई छुटकू सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो आसान रहे, जिसकी कैलकुलेशन आसान रहे। अब जैसे मिसलिनियस में 4th क्वेश्चन है, तो वो क्या है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या रहा, कितना आना चाहिए? 10 इनवर्स 77/36। भाई यहाँ तो ये ठीक है आपका। अब आपको ये शो करना है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमने जितना किया है हम उसी के बिहाफ पर अपना आंसर दे सकते हैं। कैसे? इस 10 इनवर्स को इधर लेकर आओ, इस 10 इनवर्स को इधर लेकर आओ, तो 10 बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू दिस। अभी तो करके आए थे, फर्क कितना है? ये 10a + b का फॉर्मूला तो बन गया, अलग थोड़ी है कुछ। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। तो ये जो भी समान है आपका, इस साइड को मैं लिख रहा हूँ, इस साइड को, तो ये बन जाती है 10a, यानी कि 10 के अंदर साइन इनवर्स 8/17 प्लस 10 साइन इनवर्स 3/5 डिवाइड बाय 1 माइनस, क्या लिख रहे हैं बबुआ? हाथ कुछ और लिखते हैं, दिमाग कुछ और सोचता है। अरे सर, हमारे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी यही होता है, दोनों साइड इक्वल शो कर। तो ये बेटा आपका P है, ये आपका H है, तो आपने B निकालना है। तो B निकालने के लिए √ इसका स्क्वायर 289 माइनस 64, तो ये बेटा अभी पीछे सिंप्लीफाई किया था, ये 15 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस साइड में जो आपका ये बना,
यानी कि b की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। और 10 में कन्वर्ट करने के लिए p भी चाहिए, p कितना है 8, तो ये बन जाता है 10 इनवर्स p बाय b, तो 8 बाय 15। और फिर प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, भाई ये p है, ये आपका h है, तो ये काफ़ी बार कर लिया है, तो b की वैल्यू आपकी 4 आएगी। तो ये 10 इनवर्स b कितना है आपका 4, और सॉरी p बाय b, p कितना है आपका 3 और b कितना आपका 4। नीचे क्या करो, 1 माइनस जो ये सेम है ये सेम है, वही चीज़ें बन रही है। तो 10 इनवर्स 8 बाई 15 मल्टीप्लाई 10 इनवर्स 3 बाई 4। अब क्या करना है जी, अब सबको काट फिट दो। ये 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 4, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिखते हैं। सो 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 4, तो 1 माइनस 8 बाई 15 माइनस 3 बाई वो मल्टीप्लाई में 3 बाई 4, तो कर लेते हैं। तो ये सर अच्छी सी नहीं लग रही, स्पेस नहीं है, स्पेस बना देते हैं बेटा। तो ये आपका 60 आ चुका है, तो ये आपका 32 45 नीचे एलसीएम लो, ये आपका 60 है, तो 60 माइनस 24 डिवाइड बाय 60 गया, तो ये बना जी, ऊपर कितना बना 7 और नीचे कितना बना, ये 6 बचा, और यहाँ से ये 4 है, सॉरी ये 5 में 4, ये 3 बचा, इधर ये आया उधर भी यही आया, तो क्या इक्वल आ गया। हमने यही तो प्रूफ करना था, हमने यही तो प्रूफ करना था। तो बेटा मिसलिनियस के क्वेश्चन देखो, मैं आपको टॉपिक पकड़कर उसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये चीज़ बढ़िया रहेगी आपके लिए, अगर आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाह रहे हो तो। अगर नहीं चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं, वही रोने धोने रहेंगे कि सर समझ नहीं आता। भाई समझ तो आ जाएगा अगर समझना चाहोगे तो। आपके अंदर प्यास कितनी है डिपेंड इसमें करता है कि पानी का टेस्ट कैसा है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो हम इनको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। ये है बेटा 5th क्वेश्चन। अब क्या करना है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। बेटा इस कोस को इधर ले आओ, अंदर क्या बचेगा, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू 33/65। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कोस ए प्लस बी का। तो वो क्या होता है, कोस ए और फिर कोस बी कोस बी, फिर माइनस साइन ए और फिर साइन बी। भाई ए ये है, बी ये है, लिख देना। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 33/65। भाई इतना तो मैं करके दे सकता हूँ ना आपको। और मैंने से बेटा इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, साइन में, इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, साइन में। तो यहाँ पर कुछ स्माइली आएगी, भाई सेम नहीं आ सकती ना, ये आएगा। तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट एलसीएम शेल्शियम जो भी करोगे आप, आपका आंसर यही आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ तो बहुत अच्छे। अब इसी वीडियो में मैं इसके बाद, ये ग्रुप 2 था, तो ग्रुप 3 के मैं आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। ग्रुप 3 के आई थिंक यहाँ पर आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है।
देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो ठीक है जी, ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या है कि पहला फॉर्मूला भाई साइन इनवर्स अगर 1/x है तो किसके इक्वल होगा। मैंने आपको ना बताया था, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया था, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं सर जरूरत? भाई मैंने आपको ये बताया था कि हर एक, अभी बताया ना, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ तो चेंज करनी है। बेटा ये आपका क्या होता है P, ये क्या होता है H। क्योंकि मुझे चाहिए, देखो हमें आदत है पुरानी चीज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन x इक्वल टू 1/कोसेकेंट x। हमने ये पढ़ा हुआ है कि tan x इक्वल टू 1/कोट x। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सीकेंट x और इसमें रिलेशन होती है 1/कोस x। तो ऐसे ही रिलेशंस हम कहाँ चाहते हैं, इनवर्स में। जब पहले मिल रही थी, अब ना मिले तो दिल टूट जाएगा ना। तो हमें अब भी चाहिए, तो फिर हम क्या करें सर? तो बेटा अगर इसको कोसेकेंट में कन्वर्ट करते हो तो बबुआ हमने आपको ये बताया था कि ये वाला, क्योंकि कोसेकेंट में क्या होता है h/p होता है, तो h ऊपर आ जाएगा, p नीचे, 1, काम खत्म। आसान है ना भाई, इनको ही उल्टा करना है। ये जो आज करवाया था उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक। अब सर डोमेन क्या लिखें? भाई डोमेन आप ऐसा करो, आप x लिखना चाहते हो ना, तो x इसका डोमेन क्या होता है कोसेकेंट का, तो r -(-1) से 1 हटा दो भाई, ठीक है। सेकंड भाई, सेकंड हम कोस लिख रहे हैं, कोस इनवर्स 1/x। तो जब सेकंड में कन्वर्ट होगा तो अंदर वाली चीज उल्टी हो जाएगी भाई। क्यों सर? ये होता है b/h और ये होता है h/b, तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अभी करवाया था, तो इसको नीचे वाले को लिखो चाहे ना लिखो, हमने अब पकड़ लिया, अभी इनको उल्टा करना है बस। x बिलोंग्स टू कहाँ जाएगा आपका, सेम। ये हो चुके हैं। लास्ट क्या है आपका, tan इनवर्स 1/x। ये किसके इक्वल होता है? हम कहेंगे सर आपको सर कोट इनवर्स x, ठीक है। और x किस में से जा रहा है, पूरे रियल में से। भाई इस फॉर्मूले में ना, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। वो कैसे? इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। एक्चुअली ये जो है आपका, ये दो केस में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो सिंपल tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। और दूसरा आता है -π प्लस कोट इनवर्स x। ये जब x 0 से बड़ा है, ये जब x 0 से छोटा है। ये दोनों केस है, ठीक है।